कथा में आए हो तो कथा सुनो, मन ना लगे तो समय बर्बाद मत करो। मैया सती जी ने कथा नहीं सुनी, परिणाम क्या हुआ यही समझना है। कथा भगवान शिव ने सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। जो भगवान की कथा को सुनता है उसे परम सुख की प्राप्ति होती, परम सुख की, ऐसा वैसा सुख नहीं, परम सुख की प्राप्ति होती जो कथा को ध्यान से प्रेम से सुनता है। सुनी महेश परम सुख मानी, एक सुख, एक परम सुख है। तो उस परम सुख की प्राप्ति हुई भगवान शिव को। लेकिन माता जी ने कथा नहीं सुनी, तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि अब ज्यादा यहाँ रुकना भी ठीक नहीं। जब इन्होंने कथा आज नहीं सुनी तो चलो कल सुना, एक दो दिन रुक करके सुना तो रुक जाए। कहा तो सुनत रघुपति कथा कहिए भी सुनिए भी, यहाँ से सुन करके जाओ। जो लोग नहीं आ पाए उनको सुनाओ, दोनों लाभ मिलेंगे। भगवान शिव कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। फिर सोचा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, प्रस्थान कर दिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा, चले भवन संग दक्ष कुमार। विद्वान लोग कहते हैं कि देखो कथा में जाने से पदवी बढ़ती है और कथा में ना सुनने से पदवी कम हो जाती है। जैसे माता सती जी जब गई थी तो संग सती जग जननी भवानी, और कथा नहीं सुनी तो केवल सती जी की बिटिया रह गई। चले भवन संग दक्ष कुमारी। लेकिन भगवान शिव बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मेरी आराध्य की कथा इन्होंने नहीं सुनी तो परमात्मा अब इनको बोध कब होगा, इनको कब बोध होगा, यही सोचते जा रहे हैं कि महाराज इनकी बुद्धि शुद्ध कैसे हुई। हृदय विचारत जात शिव, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जानी सबको। परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुआ, जान सब गए। कैसे जान गए इसकी बड़ी लंबी चर्चा है। भगवान शिव ने देखा मेरे आराध्य जा रहे हैं। भाई बहनों, अगर कोई अपने सिर पर बोझ लादे है और आप उससे कहो भैया जरा ठहर जाइए, तुम्हारे पैर छू ले, इसमें पुण्य है? या वो जो 1 कुंटल का बोरा लादे का भैया ला, वो जो बोरा आपका हम लाद ले, पुण्य किसमें ज्यादा? किसी के भार को अपने ऊपर ले लो, उसमें पुण्य ज्यादा है। और भार भी ले न सको और उसके मार्ग में बाधा बन जाओ तो और पाप लगता है। भगवान शिव ने सोचा मैं प्रभु का संकट को मिटा नहीं सकता। सीता हरण हो चुका है, गंगा के पार की चर्चा है, सीता हरण हो चुका है। भगवान ने सोचा मैं प्रभु के संकट को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे आराध्य है ना, तो बाधा क्यों बनूं? इसलिए जय दूर से जय जग पावन चले
पांचों मुख खुले, पांचों मुखों से 5 शब्द बोले। 5 मुख कौन से हैं और 5 शब्द कौन से बोले? जय सच्चिदा, इसमें 3 है, सत चित आनंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, असटई चलो मनोज नसावन। सत चित आनंद जग पावन और मनोज नसावन, ये 5 शब्दों का उच्चारण किया है भगवान शिव ने। लेकिन माता सती ने देखा, बड़ा गजब है, माता सती को भ्रम बन गया। और देखिए यही भ्रम जो है जब जीवन में किसी के बन जाता तो बड़ा घातक सिद्ध होता। माता सती को भ्रम बन गया। कौन सा भ्रम बन गया? भ्रम कौन सा बन गया? भ्रम ये बन गया कि मेरे स्वामी तो महादेव है ना, सभी इनको प्रणाम करते हैं, सभी इनको नमन करते हैं, लेकिन ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। ये शंका बन गई, इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। ये शंका उनके मन में बन गई तो पूछ बैठी, महाराज जी कौन है? भगवान शिव ने कहा, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, स्वयं मई सदेव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा सकल मुनि धीरा। ये मेरे राम हैं। सती जी ने कहा, महाराज राम? कौन राम? अब यहां पर भगवान शिव ही चकराए। सती जी ने पूछ दिया, कौन राम? तो क्या राम भी कई एक है? तो क्या राम? एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले। 4 राम। भगवान शिव ने कहा, सती को भ्रम बन गया, भ्रम बन गया। तो अब इस भ्रम की दवा, एक बात बताएं, आंख में अगर जरा सा तिनका पड़ जाता तो बहुत खटखटा है, बहुत खटखटा है। ऐसे भ्रम रूपी जब तिनका, भ्रम रूपी जब तिनका हमारे हृदय में पड़ जाता तो बड़ा खटकने लगता है। सती जी को ये भ्रम बन गया, ये राम नहीं है। भगवान शिव अब इस बात को जब पूछा कि कौन है, तो भगवान शिव ने कहा, अब हम बताएंगे भी नहीं। जिनसे पूछा है वही बताएंगे। मन में कहा, जिनसे पूछा वही जवाब देंगे, मैं नहीं दे दूं। इसलिए भगवान शिव चुप हो गए, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। प्रणाम किया और सती जी के साथ में चल पड़े। लेकिन भ्रम है सती जी को। अब जो सती जी को भ्रम है तो भगवान शिव ने कहा, देवी अब ऐसा है, तुम्हारे भ्रम है तो आप ही अपने आप ही पूछिए। जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, देवी जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए वही करो। भगवान शिव प्रभु के ही चरण में बहुत समझाया, भगवान ने बहुत समझा, लेकिन समझ नहीं आया। और जब नहीं समझा तो फिर क्या बोले, कोई है सोए जो राम रचीरा, कोई है सोए जो राम रचीरा,
उल्टे रूप में ले लेते हैं। हुई है ईश्वर जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इसका अर्थ उल्टा भी ले लेते हैं। भगवान शिव ने सती जी को बहुत समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं है, तब भोले बाबा ने शब्द कहा। और असकई लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो सुख के धाम है, जो परमात्मा सुख का धाम है, और वहां पर जाकर के सती दुखी हो जाए, कितनी बड़ी बात है। जो सुख के धाम है और वहां जाकर के कोई दुखी हो जाए। भगवान की कथा में आए, यहां तो सुख बरस रहा है, राम नाम की वर्षा हो रही है, स्नान कर लो। एक भजन गाती हैं बहनें, भज लो राम का नाम सवेरे उठे, 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 भज लो राम का नाम सवेरे उठे। तुम्हारे गंगा बहते हैं, किनके द्वारे गंगा बहते हैं, किनके द्वारे गंगा बहते हैं, कौन करे स्नान सवेरे उठे, कौन करे स्नान सवेरे उठे, कौन करे स्नान सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे, भज लो हरि जी का नाम सवेरे उठे। राम तुम्हारे गंगा बहते हैं, राम तुम्हारे गंगा बहते हैं, राम तुम्हारे गंगा बहते हैं, सीता करे स्नान सवेरे उठे, सीता करे स्नान सवेरे उठे, सीता करे स्नान सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे। तुम्हारे चार गाँव में बंधी है, इनके द्वारे चार गाँव में बंधे हैं, कहीं के द्वारे चार गाँव में बंधे हैं, कौन करे गौदान सवेरे उठे, कौन करे गौदान सवेरे उठे, कौन करे गौदान सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे। राम तुम्हारे चार गाँव में बंधी है, राम तुम्हारे चार गाँव में बंधे हैं, राम तुम्हारे चार गाँव में बंधे हैं, सीता करे गौदान सवेरे उठे, सीता करे गौदान सवेरे उठे, सीता करे गौदान सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे, भज लो राम का नाम सवेरे उठे। भगवान भोलेनाथ राम का नाम जपने लगे। सती जी वहां गई जहां सुख के धाम भगवान राम है। मन में सोचने लगी, अब कैसे हम इनकी परीक्षा लें।
तो एक मन में विचार आया, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं और हम सीता जी ही बन जाए। अब देखो, बनने वाला बिगड़ जाता है, दूल्हा बनता है, दिन भर बनते हो जा भौरी पनी बिगड़ी हो, बनने वाला बिगड़ जाता है। इसलिए बनो, कभी कभी कहते ना बनो ना, जो बन जाता है वो बिगड़ता, इसलिए बनने की कोशिश मत करो, बनो मत। मेरी माता सती जी सीता बनने का विचार बना, बोली मैं सीता बन जाऊं, अगर वास्तव में ब्रह्म है तो हमें पहचान लेंगे, अन्यथा दूध का दूध पानी का पानी। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर आगे हुई चली पंथ यही आवत नर। जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते में सीता बन करके बैठ गए। भगवान राम ने क्या किया, मैंने भी बोला था, सती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया था कि कौन है, और भगवान शिव ने का उत्तर अब हम नहीं देंगे, वो प्रभु उत्तर देंगे जिनके पूछा। तो भगवान राम ने देखा सती जी को, तो देखिए जोरी पानी, जब भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था, और यहाँ भगवान राम करते हैं वही बात, जोरी पानी प्रभु जोरी पानी दीन प्रणाम, जोरी पानी दीन प्रणाम, जोरी पानी जोरी पानी जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, पिता समेत था शंकर जी से, बोल रहे हैं भगवान कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम। सती मैया चौंकी, एक बात और पूछ दी भगवान ने, कहूं बहोरी कहाँ वृष केतु, माता जी आज भोले बाबा कहाँ हैं, अकेली कैसे घूम रही है जंगल में। सती मैया ने मन में सोचा बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मुझे पहचान गए। तो मन में सोचा अब ऐसा करें, ये निकल जाए फिर हम जाएं। आंखें बंद कर ली जिसमें ये निकल जाए, लेकिन मेरे भगवान शिव ने, राम जी ने क्या किया, बोले माता जी को थोड़ा और आनंद दे दिया जाए। तो भगवान शिव ने क्या किया, जब माता जी ने आंखें बंद की कि शायद निकल गए हों, लेकिन प्रभु ने क्या किया, जब माता जी ने आंखें खोली तो क्या देखा, माता ने आंखें खोली, जित चित वही चित प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिधर देखती राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण डर गई, बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव ने, माँ राम ने सोचा अब माता को ज्यादा दुखी नहीं ठीक करना, इसलिए अपनी माया को समेटा और 1 2 3 भगवान ने तो अपनी माया को समेटा, चलते बने। और इधर सती जी अब शंकर जी के पास चल पड़ी। लेकिन एक बात बताएं, पैर आगे को डाल रहे लेकिन पैर पीछे पड़ रहा है। धीरे धीरे भगवान शिव के पास में गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात।